अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ उज़्मा शेख और मेरे पेज का नाम है जन्नत और हैदर अली की दुनिया, जो कि मेरी दो बच्चे हैं। और ये आज का मेरा पहला दिन है ब्लॉगिंग का। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ब्लॉगिंग और डेली रूटीन की ज़िंदगी हमारी सबकी पसंद आए। तो मैं आज आई थी श्री रामपुर में, मेन जहाँ पर बाज़ार है, जहाँ से हम चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ पर आई थी। तो मैं इसकी पानी पूरी ज़रूर खाती हूँ, जब भी आऊँ तो इसकी पानी पूरी खा कर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने हाज़मा हज़म फ्लेवर लिया था, जो मुझे पर्सनली पसंद है। ये श्री गणेश की कोल्ड पानी पूरी है, जो कि ठीक साईनाथ बेकर्स के सामने मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा था, ये वो बेकर्स है, उसके सामने इसकी पानीपुरी की दुकान लगती है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा पानीपुरी तो हो गई, लेकिन अब मुझे खाना है शोरमा। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, शोरमा खा लेते हैं। तो हम चले शोरमा खाने की तरफ। मुझे यहाँ का सिर्फ़ एक ही तरफ का शोरमा पसंद है, शायद मुझे उसका होटल का नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि यह कहाँ मौजूद है। तो हमने सिग्नल से राइट टर्न लिया और फिर वहीं पर कॉर्नर पे ये होटल मौजूद है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है इसका शोरमा और मुझे बहुत पसंद है। जब से हम श्री रामपुर आए हैं, जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे वो कोल्ड पानी पूरी और यहाँ का शोरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी आती हूँ शोरमा और पानी पूरी खाती ही हूँ। तो भाई साहब इतने फटाफट से बना रहे थे, मैं तो देखते हैरान हो गई कि ये कितनी फटाफट से सब चीज़ें बना रहे हैं, और बहुत ही लजीज और हमेशा की तरह अच्छा ही था। फिर हम पैसे वगैरह देकर पार्सल लेकर निकल गए। फिर मेरे और ये मौजूद है बिल्कुल ही छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है उसके सामने। और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी घर नहीं जाते, बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो हम निकल गए बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। जब से हम श्री रामपुर आए हैं, तब से मुझे पता चला कि यहाँ पर का बाज़ार अच्छा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि पहले हम ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। सिर्फ़ एक दुकान जाओ और वहीं से निकल जाओ, इसके सिवा कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी भी थी, हम वहाँ पर जॉब के लिए थे और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो मैं खुश भी रहने लगी हूँ और मुझे बहुत पसंद है यहाँ का खाना, पकवान, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के कपड़े, यहाँ का बाज़ार, हर चीज़ मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हम रास्ते से यही बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पर हमें सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन हम पहले जहाँ रहते थे हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। हमें कोई भी चीज़ लेने के लिए श्री रामपुर या फिर नगर जाना होता था। फिर हम लोग आ गए ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, और हमें जब भी ड्राई फ्रूट्स लेना होता है हम राजेंद्र ड्राई फ्रूट्स से ही लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और फिर हमने देखा कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की इतनी सारी वैरायटीज़ थी, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको भी चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स यहाँ से ले सकते हैं, या आपको गूगल मैप पर राजेंद्र ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पर लिए सबसे पहले हैदर अली को पिस्ता बहुत पसंद है, तो हमने पिस्ता लिए। और बादाम वगैरह का रेट भी जान लिया हमने। यहाँ पर बादाम है 2 किस्म के, जो कि 230 रुपये का एक पाव है, और जो दूसरा वाला है वो 260 का पाव है। हमने उसमें फ़र्क पूछा तो फ़र्क उसमें ये था कि ऑयल का फ़र्क आता है, इसलिए हमने जिसमें ऑयल ज़्यादा है वही वाला लिया, क्योंकि बच्चों की हेल्थ का सवाल है। फिर हमने टेस्ट के लिए लिया मिक्स ड्राई फ्रूट्स, और विथ अलग अलग उसमें फ्लेवर्स थे, जिसमें एक पेरी पेरी था, एक खसखस था, और एक कड़ी पत्ता था, जिसे हम करी लीव्स भी कहते हैं। तो हमें पेरी पेरी वाला फ्लेवर पसंद आया और हमने वो वाला पेरी पेरी फाइनल कर दिया कि हम यही लेंगे, क्योंकि वो हमें खाना था। बच्चों के लिए तो हमने नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स तो ले ही लिए थे। फिर हमने बिल करवाया और फिर निकल गए घर के लिए। हमें पता था कि बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि हम लोग क्या ले जाना चाहते थे। फिर रास्ते में मुझे ये दिख गए कि आज अजीत दादा पवार का
निधन हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का, क्योंकि हमने अचानक से जब ये ख़बर सुनी तो हमें इतना दुख हुआ, यहाँ तक कि हमारे घर में सब एकदम शॉक हो गए कि अचानक से ये कैसे। फिर क्या ही कर सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही दुआ है। फिर हम निकल गए बच्चों की बातें करते हुए कि अभी हमारा रास्ता देखेंगे घर पर जाने के लिए। फिर हम घर के लिए निकल गए। और हाँ, आपको ये भी बात बता दूँ कि यहाँ पर कांदा मार्केट बहुत फेमस है। हम लोग कांदा मार्केट से होते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। अब पूरा रास्ता तो नहीं दिखा सकती मैं अपने घर का, तो मैं पहुंच गई घर। और जैसे ही घर पहुंची तो हैदर अली हमें गेट पर ही मिल गया था कि बताइए हमें क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। और फिर जैसे ही दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, ये मेरा बेटा है हैदर अली। और फिर मैंने सबके लिए जो पार्सल लाई थी वो सबके लिए प्लेट्स में निकाल दिए, मेरी सासू माँ, मैं और मेरे शोहर के लिए। और हैदर अली वो खाना चाहता था लेकिन उसने कुछ देर के बाद खाया। फिर मैं भी लेकर बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कब घर आएगा और कब मैं शौरमा खाऊं। फिर मैंने अपना शौरमा ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा लजीज था। फिर खाना खाने के बाद मैं लेकर बैठ गई हैदर अली को होमवर्क के लिए। वैसे ये लड़का बहुत परेशान करता है सच में गाइस, इसके लिए होमवर्क कराना बहुत ही मुश्किल काम है। इसे जब जब बैठा हो होमवर्क के लिए तब तब इसका रोना शुरू हो जाता है कि मम्मा बस कितना होमवर्क, मम्मा बस कितना होमवर्क। हमेशा यही उसकी शिकायत होती है कि बस अब नहीं करना। फिर उसे पता चला कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए कहता है कि बाय गाइस, अब के लिए इतना ही। फिर जन्नत आ गई, ये मेरी बेटी है जन्नत शेख, जो कि आ गई थी अपनी रील्स देख रही थी मोबाइल पर। तो हैदर अली कहता है उसे कुछ क्यों नहीं कहते आप लोग होमवर्क का। फिर देखते देखते बज गए 10:30 और होमवर्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं था। और हैदर अली का चेहरा देख सकते हो आप। तो बस यही तक था हमारा सफ़र आज का। वैसे मैंने आधे दिन से ही शुरू किया था व्लॉगिंग करने का। मिलते हैं गाइस कल एक नई सुबह के साथ। अल्लाह हाफिज़।